मिलेगा 10,000 से लेकर के 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको भी मिलेगा 10,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, विद्याधन फाउंडेशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप का योजना निकाला गया है। इसमें आपको 10,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इसके लिए ना आपको अप्लाई कैसे करना है, अब ये जो स्कॉलरशिप है ना पूरे इंडिया को दिया जाएगा, मतलब इंडिया के हर एक स्टेट में इस स्कॉलरशिप को लागू किया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करने में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं हम पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना, तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव करके इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड सेट किया उसको फिलअप करना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी फिलअप करना है, आपका जो ईमेल आईडी है ना वो आपको यहीं तक फिलअप करना है, और @ के बाद वाला जो वर्ड होता है ना वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपका gmail.com है या तो फिर yahoomail.com है या तो फिर hotmail.com है, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ले लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर आपको ले लेना है, एक स्पेशल कैरेक्टर, और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको इस वाले बॉक्स में भी सेट करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब जो आपने ईमेल आईडी दिया ना उस पर एक एक्टिवेशन लिंक सेंड किया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। देखिए, आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का एक्टिवेशन लिंक जाएगा विद्याधन की तरफ से। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, प्लीज एक्टिव योर अकाउंट बाय क्लिकिंग लिंक। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने सेकंड पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जो ईमेल आईडी अभी आपने फिलअप किया ना उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है, जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो आपके सामने फॉर्म को अप्लाई करने का फाइनल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ना जितना भी स्टेट है ना सभी स्टेटों का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो नीचे देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सभी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अपने स्टेट का नेम देख लेंगे, और यहीं पे आपको देख लेना है ना कि वो किस क्लास के लिए दिया जा रहा है। जैसे देखिए, तेलंगाना यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए दिया जा रहा है और फर्स्ट ईयर के लिए दिया जा रहा है, प्रोग्राम 2026 के लिए। अगर आप 2026 में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो +2 मतलब फर्स्ट ईयर के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आप 2026 में एडमिशन लिए हैं तो इसका भी लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 5 मई से स्टार्ट है और 7 जुलाई तक ही इसका लास्ट डेट रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे दिया गया है कि 19 जुलाई 2026 को ना आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, और 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2026 तक ना आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल ड्यूरेशन टाइम आपको दिया जाएगा ना वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। इंटरव्यू का पैलेस आपको यहाँ पे चूज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ऑनलाइन को चूज कर लेना है। उसके बाद नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है कि आप मेल का अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपने डेट को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपसे पूछा गया है, तो जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया ना, अगर आपका सेम व्हाट्सएप नंबर है तो आपको यस को चूज कर लेना है, और अगर आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिफरेंट है तो आपको नो को चूज कर लेना है। ठीक है, आपसे फिजिकल चैलेंजेस पूछा गया है, तो अगर आप हैंडीकैप हैं तो सिंपली यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे, और अगर आप विकलांग व्यक्ति नहीं है तो वापस
वापस से नो को चूज कर लेना, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो अगर आपके पास घर का कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको सिटी बताना है कि आपका जो है ना नियरेस्ट सिटी कौन सा है। स्टेट आपका ऑटोमेटिकली आएगा जिस पे भी आपने क्लिक किया होगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लेंगे। एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना आपका सेम प्रेजेंट एड्रेस है, तो इसे आपको चेक मार्क करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। फादर एंड मदर का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सबसे पहले आपको फादर नेम यहाँ पे फिलअप करना है जो कि फुल नेम फिलअप करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। फादर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर है तो, नहीं है तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आपके फादर काम क्या करते हैं, तो आपके फादर जो भी काम करते होंगे आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताना है कि आपके फादर ना कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ तक भी वो पढ़े लिखे होंगे यहाँ से आपको चूज कर लेना है। अगर आपके फादर पढ़े लिखे नहीं है तो नो एजुकेशन वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे मदर नेम पूछा गया है, तो आप अपना मदर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे जो कि फुल नेम फिलअप करेंगे और आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। अगर उनका कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप ना आपके मदर काम क्या करते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लेंगे। और अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस मेकर को आपको चूज कर लेना है। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके जो मदर है ना वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, और अगर वो बिल्कुल अनपढ़ है तो नो एजुकेशन वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पे फिलअप करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट से आपने 10th क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद स्कूल का टाइप आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने गवर्नमेंट स्कूल से 10th क्वालिफाई किया या तो फिर प्राइवेट स्कूल से, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब 10th आपने जिस भी ईयर में क्वालिफाई किया आप अपने ईयर को चूज कर लोगे। उसके बाद मीडियम आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो 10th क्वालिफाई किया ना वो किस लैंग्वेज में किया है आप अपने लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने 10th जिस भी बोर्ड से क्वालिफाई किया आप अपने बोर्ड का नेम यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज या तो फिर CGPA यहाँ पे फिल करना है। तो PUC इंटरमीडिएट 11th एंड 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ब्रांच ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। 12th में ना आप क्या कर रहे हो, जैसे आर्ट्स कर रहे हो या तो फिर ह्यूमैनिटी कर रहे हो, या जैसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ आप कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, ये हिसाब से अपने कोर्स को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे बताना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट में ना एडमिशन लिया है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आप 2026 में एडमिशन लिए हो 12th में, तो आपका जो ईयर होता है ना पासिंग का वो 2028 होता है, तो आप 2028 की यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आपने 2026 में 12th क्लियर किया है, तो सिंपली आपको चूज कर लेना है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना मीडियम यहाँ से चूज करेंगे। इंस्टीट्यूट टाइप आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी कॉलेज से आपने 12th क्लियर किया ना वो गवर्नमेंट है या तो फिर गवर्नमेंट एफिलेटेड है, या तो फिर आपने IIT से किया है, या तो फिर आपने प्राइवेट से किया है, या तो फिर आपने ट्राइबल स्कूल से 12th पास किया, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद PUC बोर्ड आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेट बोर्ड से क्लियर किया या तो फिर सेंट्रल बोर्ड से क्लियर किया, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस फिलअप करना है कि वो जिस इंस्टीट्यूट से आपने 12th क्लियर किया ना वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। उस विलेज का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। लैंडमार्क होगा तो लैंडमार्क आपको यहाँ पे फिल करना है। सिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टेट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो स्टेट आप यहाँ पे चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। फैमिली इनकम एंड हाउस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग आप अपना इनकम यहाँ से चूज कर लेंगे कि आपके सर्टिफिकेट पे पर ईयर इनकम कितना दर्शाया गया, ठीक है। फैमिली मेंबर रिसीविंग विद्याधन स्कॉलरशिप, अगर आपके फैमिली में कोई और भी विद्याधन स्कॉलरशिप को ले चुके हैं तो यहाँ पे उनका नंबर फिलअप करना है, और अगर कोई नहीं लिए हैं तो यहाँ पे आपको 0 फिलअप कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी आपको यहाँ पे बताना है कि आपने 12th के अलावा और भी कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको नो फिलअप कर देना इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हॉबीज आपको यहाँ पे बताना है ना कि आपको ना हॉबीज क्या क्या है, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो या तो
फिर न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद हो, या तो फिर म्यूजिक सुनना पसंद हो, या तो आपको कुकिंग करना पसंद हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, अचीवमेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अचीवमेंट है, मतलब उपलब्धियां हैं, तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी आपको नो फिलअप कर देना है। इस प्रकार से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बारे में, और अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। हाउ डिड यू हर अबाउट विद्याधन, मतलब ये जो विद्याधन स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता चला, ये आपको पता कहाँ से चला, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको एनजीओ से पता चला, ये न्यूज़पेपर से, ये रिलेटिव या फ्रेंड से, स्कूल या टीचर से, या सोशल मीडिया से, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। अगर आप सोशल मीडिया को चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको वेबसाइट या तो फिर वेब ऐप का नेम आपको बताना होगा, और अगर आपको किसी और भी चीज़ से पता चला होगा तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ्स अपलोड करना है। इतना आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रखना ही है। ठीक है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप ना इसे सबमिट करने से पहले एक बार सही तरीके से चेक करेंगे कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका मिस्टेक रहा ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करके ना आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करना है। तो अपलोड फोटोग्राफ्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का फाइल खुल करके आ जाएगा। आप अपना फोटो जहाँ पे भी रख होंगे वहाँ से इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है। ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फोटो शो करेगा। इसे अपलोड करने के लिए सेव पिक्चर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो फोटो है ना वो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। और भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट डॉक्यूमेंट का, ऐड न्यू डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना वो 5 MB से कम में आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पे दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो 10th का मार्कशीट आपको चूज कर लेना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना 10th का मार्कशीट रखोगे ना वहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। बाद ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये अपलोड होने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, सेकंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए वापस से आपको डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो देखिए अब ना आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको चूज करना है। अब जहाँ पे भी आप इनकम सर्टिफिकेट रखोगे यहाँ से क्लिक करेंगे और आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को चूज कर लेंगे। ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फोटोग्राफ्स को भी अपलोड करना चाहते हैं तो वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वापस से चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आप अपना फोटो रखेंगे सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। अगर आपके पास ट्यूशन फी का रिसिप्ट है या तो फिर फर्स्ट ईयर का एडमिशन स्लिप है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये सारे कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था वो आपने अपलोड कर लिया है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया ना वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किया ना उसका लिस्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ना आपके फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। इसे आप जहाँ पे भी प्रिंट लेना चाहते हो आप यहाँ से लोकेशन को सिलेक्शन कर लेंगे। लोकेशन को सिलेक्शन करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि आपका तो फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ नहीं, तो वापस से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका शो करेगा एप्लीकेशन स्टेटस, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुल। आपका जो एप्लीकेशन है ना वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब वापस से यहाँ से ना आपको क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। स्कॉलरशिप को लेने के लिए क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिए गए कि अगर आप 10th पास हैं और 2026 में अगर आप 10th क्वालिफाई किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा ना इसमें ना आपका टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना वो कितने स्टूडेंट को दिया जाएगा, तो अप्रॉक्स 13,000 स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप को दिया जाएगा। अब किस किस स्टेट में इस स्कॉलरशिप को बांटे जाएंगे, तो देखिए स्टेट का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो लगभग इंडिया के सारे स्टेट यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज, ये जो स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा ना वो ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए दिया जाएगा। अब कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, तो 10,000 रुपये से लेकर के 75,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि पर ईयर आपको मिलेगा। और डिपेंडेंट कोर्स करने के लिए आपको मिलेगा, और डिपेंडेंट जो स्टेट अब यहाँ पे दिया गया है इसी स्टेट वालों के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आप भी विद्याधन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने
आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।